दोस्तों, दी हिंदू की इस खतरनाक रिपोर्ट ने राजा कितना झूठा है उसे फिर एक बार साबित कर दिया, एक्सपोज कर दिया। इस रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि निर्मला सीतारमण की सो कॉल्ड मिडिल क्लास को अब जीना ही छोड़ना पड़ेगा। आम गरीब और सो कॉल्ड मिडिल क्लास जो हेल्दी खाना जो है उसे खा नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी के पास हेल्दी या पौष्टिक आहार करने के पैसे नहीं है। क्योंकि आज हेल्दी खाना इस रेट पर महंगी हो गई है कि आप उसे दूर से बस देख सकते हैं, सेलिब्रिटीज को खाते हुए देख सकते हैं, पर खा नहीं सकते। क्या है इस रिपोर्ट में जिससे हर कोई पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की दी गई चेतावनी को याद करने लगे? क्या है इस रिपोर्ट में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ समय पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों पर बड़ा बयान दिया था। राजन ने कहा था कि खाने पीने की चीजें महंगी हुई है, इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा करने से लोगों का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भरोसा कम होगा, यानी आरबीआई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनका मानना था कि महंगाई दर के कैलकुलेशन में उन सभी चीजों को शामिल किया जाना चाहिए जो आम आदमी रोज खरीदता है। इससे लोगों को महंगाई दर का असली अंदाजा लग पाएगा। अगर खाने पीने का सामान महंगा हो जाए तो फिर देश और गरीबी में चला जाएगा, जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, हाल फिलहाल में ये खबरें बहुत चल रही है कि डायमंड की चीजों में, क्योंकि धनतेरस है, डायमंड की चीजों में जीएसटी कम लगेगा और चांदी में भर भर के सरकार जीएसटी लगाई है। अब चांदी कौन खरीदता है और डायमंड कौन खरीदता है धनतेरस के मौके पर, ये आप खुद सोच के समझ पाएंगे। आज ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रघुराम राजन ने जो कहा था वो सच साबित हो गया है। मोदी राज में महंगाई की मार एक आम आदमी कैसे झेल रहे हैं, उसका खुलासा दी हिंदू में छपी इस आर्टिकल, इस रिपोर्ट से हो जाएगा आपको। मोदी ने कहा था कि मैं गरीब का बेटा हूं, इसीलिए गरीबों के लिए सोचता हूं। पर 10 साल के शासनकाल में हमने देखा कि ये जो मोदी जी करते थे, कहते थे, वो कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा मकान भी आम आदमी को जुटाने में मोदी सरकार अक्षम साबित हो रही है। साहिब जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि गरीबी वो हटाएंगे, पर 10 साल सत्ता में रहने के बाद साहिब ने ना तो गरीबी हटाने का प्रयास किया और ना ही कोई कदम ऐसा लिया जिससे कि गरीब तबके को कोई भी राहत किसी प्रकार से मिल सके। दरअसल मोदी के खोखले दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। द हिंदू की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में स्वस्थ आहार यानी हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट की दरों में 52% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आम आदमी के वेतन में, मजदूरी में महज 9 से 10% की बढ़ोतरी हुई। यानी अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मटन चिकन की बात नहीं कर रहे, हेल्दी खाना जिसमें प्रोटीन हो गया, हाई फाइबर हो सकता है, कॉर्नफ्लेक्स है, म्यूसली है, बहुत तमाम तरह के खाने का सामान है, सब्जियां हैं, फल हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में जिसमें 50%, 55% अधिक का बढ़ोतरी, दामों में बढ़ोतरी आई है। लेकिन आपकी सैलरी में बढ़ोतरी या आम आदमी की सैलरी में बढ़ोतरी सिर्फ 9 से 10%, यानी 50 रुपए का एक सेब आज 100 रुपए का हो गया। लेकिन आपकी कमाई अगर दिन का 100 रुपए है तो वो महज 109 रुपए बढ़ा है। तो अब ऐसे में आप बताइए कैसे आप सेब खरीद सकते हैं, कैसे आप एप्पल, कैसे आप फ्रूट्स, फल, सब्जियां, हाई फाइबर, प्रोटीन खा सकते हैं। इसे आप बस दूसरों को खाते हुए, अमीरों को खाते हुए देख सकते हैं, टीवी पर ऐड के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते क्योंकि वो महंगी हो गई है और आपकी तनख्वाह जो है वो 9 से 10% में ही, उसमें ही बढ़ोतरी की गई है। इसके परिणाम स्वरूप आज एक आम व्यक्ति, आसान भाषा में कहे कि आम व्यक्ति, गरीब या मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा दोस्तों खाने पीने पर खर्च हो रहा है।
इसके वजह से डेली वेज वर्क्स जो है उसमें डाइट पर इसका असर बहुत गहरा हुआ है। जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने के ऊपर खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में वो हेल्दी खाना कहां से खाएंगे, पौष्टिक आहार कहां से करेंगे। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि डेली वेज वर्कर्स और जो कैजुअल वर्कर्स है, जो सैलरी जॉब करते हैं, उनके मुकाबले अपने जो मंथली इनकम है उसका बड़ा हिस्सा वो खाने पीने के ऊपर खर्च करते हैं। जो मैंने कहा आपसे, जो सैलरीड पर्सन है, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो बड़ा हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिन घरों में महिलाएं एकमात्र कमाने वाली है, काम करने वाली है, वहां विशेष रूप से महिलाओं को इस महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि खाने के दरों में हुई वृद्धि का सीधा कारण और एकमात्र कारण सब्जियों का महंगा होना है। पिछले एक साल में आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन के दर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक आम व्यक्ति को अपने खाने पीने में बहुत ही सामान्य सब्जियों को शामिल करने के लिए अपनी आय का, अपनी कमाई का कम से कम 25 से 30% का हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर से लेकर के साल 2024 की अगर बात करें, अक्टूबर तक टमाटर के भाव में 247% की बढ़ोतरी हुई, आलू के भाव 180 रुपए बढ़े, लहसुन के दाम 128 रुपए बढ़े, प्याज के दामों में पिछले एक साल में 100% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मटर जो है वो 51% बढ़ गए हैं। अब दोस्तों, ऐसे में आप सोचिए, आपकी कमाई जो है वो साल में सिर्फ 8 या 9% बढ़े हो और बाकी पौष्टिक आहार, सब्जियां, फल, जो हेल्दी प्रोटीन है, जो हेल्दी डाइट है, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे में एक आम व्यक्ति कैसे पौष्टिक आहार कर सकते हैं? यानी रोटी, मकान, कपड़ा, मकान छोड़िए, कपड़ा छोड़िए, रोटी, जिनके बिना इंसान का जीना दुश्वार हो जाएगा, वो रोटी भी हेल्दी खाना, पौष्टिक खाना देने में आपको ये बीजेपी सरकार, ये मोदी की सरकार देने में अक्षम है। निर्मला सीतारमण ने महंगाई पर पूछे गए सवाल पर यह भी कह दिया था कि वो लहसुन और प्याज तो खाती नहीं है, तो उन्हें लहसुन प्याज के दाम के बारे में पता नहीं। क्या मजाक है दोस्तों। देश के वित्त मंत्री ये कहती हैं कि उन्हें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाकी लोग महंगाई की मार झेलते हैं तो क्या करें। ये सो कॉल्ड मिडिल क्लास वाले बात भी आपको याद होंगे। उन्होंने साफ कर दिया था कि महंगाई बढ़ रही है, इसमें दरअसल जनता अगर झुलसती हुई नजर आ रही है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। सरकार को अगर किसी बात की फिक्र नहीं है तो उनके कॉर्पोरेट मित्रों के अलावा तो सरकार कर क्या रही है? साहिब अपने कॉर्पोरेट मित्र को भर भर के पैसा दे रहे हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं बिजली का टेंडर दिया जा रहा है, कहीं जमीन दे दिया जा रहा है, कहीं पोर्ट, कहीं एयरपोर्ट, यानी खूब जनता को लूटा जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल कैजुअल वर्कर्स अपने आय का 22% खाने पीने पर खर्च करते थे और इस बार वो बढ़कर के 31% हो चला है। 31.4, करीब करीब 32% हो चला है, लेकिन आपकी सैलरी सिर्फ 9% या 10% या 8% बढ़ी है। ऐसे में इस महंगाई के जमाने में सरकार आपको किस ओर धकेल रही है कि आप पौष्टिक आहार भी नहीं खा सकते। इस देश में रहकर किसान जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो फसलें उगा रहे हैं, वो डबल के डबल दामों में आप तक पहुंच रही है, जिसे आप छूकर देख तो सकते लेकिन चख नहीं सकते, खा नहीं सकते, पौष्टिक आहार, हेल्दी डाइट ले नहीं सकते। अब दोस्तों, ऐसे में आप खुद बताइए, इस रिपोर्ट पर क्या किसी मीडिया ने अब तक सरकार से एक भी सवाल पूछा? नरेंद्र मोदी ने गरीबी मिटाने का जो दावा किया था, खुद को जो चाय वाला, मेरी माँ जो है बर्तन मांजती थी, मुझे देख के रोना आ जाता था, मैं गरीब तबके से आता हूँ, मैं गरीबों के लिए काम करूंगा, वो बातें कहाँ हैं आज? क्या सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी जो है वो खाने पीने का जो सामान है उसे छूकर भी नहीं देख सकती? ऐसे में यह दिखाता है कि मोदी की सरकार ना तो गरीब के बारे में सोचती है, ना मध्यम वर्ग के बारे में सोचती है। अगर किसी के बारे में वो सोचती है तो उनके जो परम मित्र हैं, जो अपर क्लास, जो अब कह सकते हैं कि पहुंच से बाहर है, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है,
उनकी जेबें भरने की कोशिश हो रही है और आम जनता की जेब काटने की कोशिश हो रही है। महंगाई की इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, जो ये साबित करता है कि रघुराम राजन ने जो कहा था कि सरकार जिस तरीके का काम कर रही है उससे गरीब और गरीब होता चला जाएगा, अमीर और अमीर होगा और देश जिस गरीबी की ओर देश को धकेला जा रहा है उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और सरकार आपसे जो हक है यानी रोटी वो भी जुटाने में सक्षम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, मतलब चिकन मटन और लजीज खाना नहीं, जो पौष्टिक खाना है, दाल चावल सब्जियां फल, ये भी आप खा नहीं सकते। सरकार आपके लिए वो मौका भी नहीं छोड़ रही है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंकते हैं? क्या इसके बाद भी आने वाले चुनावों में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहेंगे? ऐसे रिपोर्ट्स पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी देश नीति ऐसे तमाम मुद्दों को हर रोज उठाता है और आगे भी उठाता रहेगा। बस हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी मदद की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर रिपोर्ट पसंद आई होगी तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।